हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी चैप्टर में, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे बार्टर सिस्टम क्या है वो आ जाएगा, एमसीक्यू में आ जाएगा, या फिर सीसी इकोनॉमी किसको कहते हैं, या फिर इसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं। बार्टर सिस्टम के अंदर एक और टॉपिक होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, वो भी आ जाता है। तो लेट्स बिगिन। पहले हम बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। जब हम गुड से गुड को एक्सचेंज करते हैं, हम एक सामान को किसी दूसरे सामान के साथ जब एक्सचेंज करते हैं, जहाँ पर मनी नहीं होता, जहाँ पर मनी बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं होता, जब एक गुड को दूसरे गुड के साथ हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। जहाँ पर एक डायरेक्ट बार्टर होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। जैसे मुझे चाहिए कुछ और आपको चाहिए कुछ, जो आपके पास है वो मुझे चाहिए, जो मेरे पास है वो आपको चाहिए है, वो हमने एक्सचेंज कर लिया। दिस इज बार्टर सिस्टम। एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन अ फार्मर गिव्स व्हीट एंड गेट्स क्लॉथ फ्रॉम द वीवर इन रिटर्न। फार्मर ने व्हीट दी किसको? वीवर को, और वीवर ने क्या दिया? कपड़े। मतलब फार्मर को कपड़े चाहिए थे, वीवर को व्हीट चाहिए थी, तो इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया। यहाँ पर पैसा इंक्लूड नहीं हुआ। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बार्टर सिस्टम। सो बार्टर सिस्टम क्या होता है? व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, जहां पर डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गुड्स से गुड्स का, उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। और जिस इकोनॉमी में ये होता है उसको बार्टर इकोनॉमी कहते हैं। बार्टर इकोनॉमी को हम लोग सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं, जहां पर सी की फुल फॉर्म होती है कमोडिटी। तो मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, या फिर कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स रेफर्स टू द साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जहां पर बायर और सेलर की दोनों की वांट्स को पूरा किया जा रहा है म्यूचुअली। जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल जो भी मैंने आपको कराई थी उससे देखें, वांट फॉर क्लोथिंग बाय द फार्मर। फार्मर को क्लोथिंग की वांट थी, मतलब उसको कपड़े चाहिए थे। ठीक है, फार्मर को कपड़े चाहिए थे और वीवर को वीट चाहिए थी, तो वीवर ने कपड़े दे दिए फार्मर को, फार्मर ने वीट दे दी वीवर को। पर ये बहुत आसान नहीं होता कि हाँ यहीं पर तो पड़ा है फार्मर, यहीं पर तो है वीवर, जाओ एक्सचेंज कर लो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। बार्टर सिस्टम कैन वर्क व्हेन देयर एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। कहते हैं बार्टर सिस्टम वही होता है जहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होती है। जैसे मुझे चाहिए कपड़े और मेरे पास है वीट, पर आपको वीट नहीं चाहिए पर आपके पास कपड़े हैं, तो फिर ये तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास तो वीट है पर आपको वीट चाहिए ही नहीं। तो ये सिर्फ वहां होगी जहां पर दोनों बंदों के पास ऐसी चीजें हो जो दोनों को एक्सचेंज में चाहिए होंगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये चीज बहुत डिफिकल्ट है कि कौन से बंदे के पास ऐसी चीज होगी जो हमें चाहिए है और हमारी चीज उनको चाहिए है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इन रियल लाइफ। इसमें ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट लगती है, पता नहीं वो बंदा कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, इधर से उधर जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद आते हैं लिमिटेशंस पे, कि बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन क्या होती है। सबसे पहला आ गया लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर्स गुड्स। मैंने अभी बताया, जब दोनों बायर और सेलर एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडी है, तभी बार्टर सिस्टम काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए कैन एक्सचेंज गुड्स विद बी ओनली व्हेन ए हैज व्हाट बी वांट्स एंड बी हैज व्हाट ए वांट्स। जब ए और बी तभी गुड्स एक्सचेंज कर सकते हैं जब ए के पास वो चीज है जो बी को चाहिए और बी के पास वो चीज है जो ए को चाहिए है। हाउएवर सच डबल कोइंसिडेंस इज वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है और बहुत डिफिकल्ट होता है ये चीज। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। In the barter system, all commodities are not of equal value and there is no common measure of value of goods and services in which exchange ratios can be expressed. अच्छा ठीक है, मुझे वीट चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, ठीक है, मुझे कितनी वीट चाहिए?
जैसे अगर मुझे 2 किलो वीट चाहिए, अब 2 किलो वीट के हिसाब से कितने कपड़े आपको दे दूंगी मैं, वो कोई कॉमन मेजर नहीं है ना हमारे पास कि 2 किलो के लिए कितने कपड़े दूं, 3 कपड़े दूं, 4 कपड़े दूं, 10 कपड़े दूं, वो कोई कॉमन मेजर नहीं है। जैसे इफ ए हैज वीट एंड बी हैज राइस, देन इट इज द एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर कि किस रेशो में मैं आपको या वो दोनों जो है एक्सचेंज करेंगे, कि किस रेशो में एक्सचेंज करें वो चीज। जैसे कि हाउ मच वीट इज नीडेड टू एक्सचेंज विद 1 किलोग्राम ऑफ राइस, 1 केजी राइस के लिए कितनी वीट एक्सचेंज करनी है, वो किसी को पता ही नहीं है क्योंकि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है ही नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू द एक्सचेंज रेशो इज फिक्स्ड रैंडमली, एक रैंडम रेशो जो है वो फिक्स हो जाती है कि 1 किलो राइस में मैं आपको 2 किलो वीट दूंगा या 2 किलो वीट दूंगी, और जिसमें एक ना एक पार्टी जो है जनरली सफर करती ही करती है। उसके बाद आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अंडर बार्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैन नॉट टेक प्लेस विद ईज। इसमें ये नहीं होता कि तुम मेरे को अभी दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? द बोरोअर में नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। रीपेमेंट के टाइम पर वो सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स अगर ना पेश कर पाया, अगर ना अरेंज कर पाया तो दिक्कत हो जाएगी। देयर में बी कन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कमोडिटीज टू बी यूज्ड फॉर द रीपेमेंट। रीपेमेंट के लिए कौन सी कमोडिटी यूज करनी है उसके बीच में भी लड़ाई हो सकती है कि नहीं मेरे पास तो यही कमोडिटी है पर मुझे तो ये चाहिए नहीं थी, मुझे तो दूसरी वाली चाहिए थी, तुमने मुझे पहले नहीं बताया, तो वो उस चीज पे लड़ाई हो सकती है। द कमोडिटी टू बी रीपेड मे लूज और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। क्या पता रीपेमेंट के टाइम पे उस कमोडिटी की वैल्यू जो हमें मिल रही है या जो हमने देनी है, क्या पता वो वैल्यू बढ़ जाए या वैल्यू वो कम हो जाए। बताया ना कि एक पार्टी जो है सफर करती ही करती है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक डेफर्ड पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। गुड्स की फॉर्म में डेफर्ड पेमेंट्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अंडर बार्टर सिस्टम इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू स्टोर वेल्थ, मनी नहीं वेल्थ, फॉर फ्यूचर यूज। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स जैसे कि वीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स डू नॉट पोजेस ड्यूरेबिलिटी, मतलब ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चल सकते हैं। इनकी जो क्वालिटी है विद द पैसेज ऑफ टाइम डिटीरियोरेट होती रहती है, कम होती रहती है, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, कीड़ा लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और स्टोरेज ऑफ गुड्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। एज ए रिजल्ट गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टोर द अर्निंग्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो हम उन अर्निंग्स को इन द फॉर्म ऑफ गुड्स ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। सो विद सो मेनी डिफिकल्टीज बार्टर एक्सचेंज जो है कुड नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चल पाया, इसीलिए इट वॉज रिप्लेस्ड बाय मोनेटरी एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज वॉज रिप्लेस्ड बाय मोनेटरी एक्सचेंज। मोनेटरी एक्सचेंज क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स पर विद द हेल्प ऑफ मनी। मनी के थ्रू, मनी इन्वेंट हुआ, मनी आया, मनी के थ्रू हम लोग अब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स और उसकी लिमिटेशंस समझ आ गई हो तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल for more educational content. Thank you.